प्रेमधन की छाया स्मृति द्वारा रामचंद्र शुक्ला जी। हमारे इस पाठ में लेखक ने बताया है कि उन्हें हिंदी भाषा से इतना प्यार कैसे हो गया और इस प्यार के पीछे उनके पिताजी, उनके दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा पाठ लिखा गया है, प्रेमधन जी का क्या योगदान था। लेखक बताते हैं, मेरे घर में बचपन से ही सांस्कृतिक माहौल रहा। मेरे पिताजी पुराने हिंदी कविताओं के प्रेमी थे और जो कि उन्हें फारसी भाषा भी आती थी, तो वो फारसी भाषा और हिंदी भाषा की कविताओं को तोड़ मरोड़ के मिला दिया करते थे और इसमें उन्हें बहुत आनंद मिलता था। वो खुद तो कविताएं गाते ही थे और साथ ही साथ शाम को हम सभी को इकट्ठा करके रामायण भी सुनाया करते। वैसे ना पिताजी को भारतेंदु जी के नाटक बहुत पसंद थे। वो उन्हें पढ़ते और फिर मुझे नाटक की कहानी सुनाया करते। और पता है मुझे क्या लगता था कि भारतेंदु जी के नाटक के हीरो हरीशचंद्र और वो हर बात में सच बोलने वाले राजा हरीशचंद्र एक ही थे। मैं भी कितना बेवकूफ़ था ना। और मुझे तो सालों तक ये पता तक नहीं चला कि ये दोनों हरीशचंद्र अलग अलग लोग हैं। और जब मैं 8 साल का था तो पिताजी का ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर में हो गया। मुझे वहाँ पहुँच के पता चला कि मैं बचपन से जिस नाटक को पिताजी से सुनते आया हूँ, उस नाटक में कविताएं लिखने वाले कवि प्रेमधन जी हमारे घर के पास ही रहते हैं। याद रखना, हमारे इस चैप्टर का नाम प्रेमधन की छाया स्मृति ही है। तो हम प्रेमधन जी के बारे में जो भी बातें करेंगे वो आपको अच्छे से याद रखनी है। खैर, जैसे ही मुझे ये पता चला कि भारतेंदु नाटक में कविताएं लिखने वाले कवि प्रेमधन जी हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को लेकर प्रेमधन जी का दर्शन करने निकल पड़ा। उनका घर तो देखने लायक था। ऊपर की बालकनी सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़ से भरी हुई थी। उनका घर तो बड़ा ही सुंदर था और देखने से पता चल रहा था कि किसी रईस इंसान का घर है। लेकिन हम जिसे देखने आए थे वो तो दिख ही नहीं रहा था, कवि प्रेमधन जी। लेकिन आखिरकार हमें प्रेमधन जी का दर्शन हो ही गया। शायद वो अपने सुंदर बालकनी में सुनहरी वादियों का आनंद लेने आए थे। खैर, उनके कंधे तक लंबे बाल चारों ओर बिखरे थे और उन्होंने अपना एक हाथ एक खंबे में रख रखा था। हमें उनकी एक झलक दिखी ही थी कि देखते ही देखते वो आंखों से कहीं ओझल हो गए। खैर, लोगों से प्रेमधन जी के बारे में पता किया तो पता चला रईस तो वो हैं ही और साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। जब किसी से बात करते हैं तो उनकी बातें सुनने लायक होती हैं और तो और वो अपने नौकरों से भी बड़े अदब से पेश आते थे। और हाँ, उन्हें त्यौहार मनाने का भी बड़ा शौक था। होली और वसंत पंचमी जैसे त्योहारों में उनके घर में नाच गाना भी होता था। खैर, ये तो बात प्रेमधन जी की थी जो सिर्फ भारतेंदु नाटक में अपनी कविताएं लिखा करते थे। अरे, मैं तो स्वयं भारतेंदु जी के घर को भी देखा हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार मैं एक शादी अटेंड करने काशी गया था। वहाँ मैं पंडित केदारनाथ जी को देखा जो किसी के घर से बाहर आ रहे थे। मैं उन्हीं की लाइब्रेरी से किताबें लेता था। मैंने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे बेटा, ये भारतेंदु जी का घर है। खैर, मैं भारतेंदु जी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, उसके बाद पंडित केदारनाथ जी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। और अगर एक लाइब्रेरियन से दोस्ती हो जाए तो बातें तो सिर्फ किताबें और कहानियों की ही होती हैं। खैर, हिंदी भाषा से मेरे इस प्यार के पीछे सिर्फ मेरे पिता और इन महान कवियों से मुलाकात नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों की संगति भी थी। हमने 16 साल की उम्र में हिंदी से प्यार करने वालों का एक क्लब भी बनाया था और हमारे पड़ोस के लोग तो हमारी इस मंडली का नाम ही निसंदेह रख देते हैं। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। इस चैप्टर में हमें कुछ बातें याद रखनी है। जैसे ये चैप्टर लेखक रामचंद्र शुक्ला जी का एक संस्मरण है, मतलब लेखक ने अपनी यादों से निकालकर इस पाठ को लिखा है। दूसरा, जब उनके पिताजी का ट्रांसफ़र मिर्ज़ापुर हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि भारतेंदु नाटक में कविताएं लिखने वाले कवि प्रेमधन जी उनके घर के पास ही रहते हैं, तो वो उनका दर्शन करने उनके घर जाते हैं। तीसरा, जब वो काशी एक शादी अटेंड करने गए थे तो वो नाटक लिखने वाले लेखक भारतेंदु जी के घर को तो देखे ही देखे, साथ ही साथ उनकी लाइब्रेरी ऑनर पंडित केदारनाथ जी से भी अच्छी दोस्ती हो गई। तो बस इस प्यारे से संस्मरण में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में